नमस्कार। आज हमारे साथ बानसूर के सबसे पुराने और मैं ये कहूं कि बानसूर में शिक्षा की अलग जगाने वाले पहले व्यक्ति, जिनकी शिक्षा विभाग में या शिक्षा को क्षेत्र में कहें तो पूरे क्षेत्र में एक अपनी अलग पहचान रखने वाले डॉक्टर शशिकांत बोरा से आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो शिक्षा के बारे में आप यहाँ चर्चा करने आए, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सर, जैसे आपने बहुत सालों पहले, लगभग हम देख रहे हैं शायद 87-88 के आसपास, 78 में आपने शिक्षा की नींव रख दी थी। उस दौर की शिक्षा को लेके और आज की शिक्षा को लेके कितना परिवर्तन आ गया, क्या मूलचूल परिवर्तन देखने को मिला? उस समय, जिस समय मैंने 1978 में शिक्षा निजी क्षेत्र के बारे में यहाँ सोचा था बानसूर में, और आज रात दिन का अंतर है। उस समय सभी विद्यालय गवर्नमेंट विद्यालय हुआ करते थे, राज्य के विद्यालय होते थे। मैंने स्वयं ने भी शुरू में प्राइमरी शिक्षा तो प्लानी से, प्राइवेट स्कूल से एजुकेशन ली, परंतु उसके पश्चात मेरा स्वास्थ्य खराब होने के बाद मैंने गवर्नमेंट स्कूल में ही शिक्षा ग्रहण की, जो बानसूर से सेकेंडरी पास की। उसके बाद सीनियर सेकेंडरी मैंने अलवर से न्यू हाई सेकेंडरी पास की और आरआर कॉलेज से ग्रेजुएशन लेकर रेलवे। उसके पश्चात मैंने आगे देखा उस दौरान कि हमने अलवर में देखा कि बहुत बड़े बड़े अफसर बनते जा रहे हैं और हमारे बानसूर में कोई अधिकारी नहीं बने। उस समय मात्र हमारे से एक साल आगे डॉक्टर सुभाष और डॉक्टर सुभाष जी जो पीडब्ल्यूडी में थे, ये दो अधिकारी बने थे, डॉक्टर साहब बने और ये बने जेईएन पीडब्ल्यूडी। बाकी टीचर्स या पुलिस में इस तरह के छोटे पदों पर ही पहुंच पाए थे। अध्यापक जरूर खूब बने थे। मेरी सोच थी कि आईएएस आईपीएस हर क्षेत्र के अंदर हमारे बानसूर के युवा पहुंचे। उस सोच को लेकर के 1978 में मैंने ये संस्था की स्थापना की बानसूर में। उस समय बड़ा कोई संघर्ष था कि मजाक नहीं था निजी विद्यालय चलाना, क्योंकि निजी विद्यालयों को बानसूर में कोई जानता नहीं था होते क्या है। परंतु उस समय जब खोला और न कोई प्रचार किया, हमारे यार दोस्त जो हमारे साथी थे उन्होंने हमसे संपर्क किया कि ये क्या कर रहे हो भाई, स्कूल खोल रहे हैं, बच्चे पढ़ाएंगे। 8-10 बच्चों को साथ लेकर के विद्यालय की स्थापना की 1978 में। 15 अगस्त को तक हमने 30 बच्चे हमारे पास हो गए। 15 अगस्त को जब गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर हमने हमारी प्रस्तुति दी बच्चों की, तो बानसूर देख करके दांतों तले अंगुली चबाया कि ये क्या, ये एकदम परिवर्तन बच्चों में, क्या इंग्लिश में बोल रहे हैं, क्या रहन है इनका, पहनावा, सब चीजों में चेंज, बदलाव देखा तो एक होड़ सी लग गई बानसूर के अंदर। शिक्षक उसी दौरान मेरी यहाँ राजस्थान में सरकार बदली और मेरे को माननीय भैरू सिंह जी शेखावत ने, वन मंत्री हमारे हरि सिंह जी के द्वारा मुझे गवर्नमेंट नौकरी लग गई फॉरेस्ट विभाग में। परंतु मेरे तो जिद थी कि बानसूर में तो हमें बच्चों को बनाना है कुछ। मैंने वो नौकरी 6 महीने में छोड़ करके और पुनः वापिस इन बानसूर के बच्चों को भविष्य बनाने में लग गया। उस समय जो आनंद था पढ़ाने का अलग ही था। पेरेंट्स में एक चाव था, पेरेंट्स बिल्कुल पक्ष नहीं लेता था बच्चों का। 90% बच्चे हमारे पास वो आते थे जो पढ़ना चाहते थे। आज एकदम पर उल्टा हो गया उसका। आज मात्र 10% बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ना चाहते हैं। 90% बच्चे, यदि पेरेंट्स उनके दबाव के कारण ही वो स्कूल आ रहे हैं, उनकी मन से इच्छा कुछ नहीं है। इसमें मैं सबसे बड़ा मानूंगा पेरेंट्स जो पक्ष लेते हैं बच्चों का। उस समय पेरेंट्स बिल्कुल नहीं। एक हमारे जन जागृति ऐसी आई है कि बच्चों को हम डांट नहीं सकते, हम धमका नहीं सकते, क्योंकि ये शिक्षा है। इसमें प्यार से भी और बच्चों को मोटिवेशन देकर भी और धमका कर भी, तीनों क्षेत्रों से यदि बच्चों को नहीं हम चेंज करेंगे तो बच्चों में बदलाव नहीं आ सकता। एक ही एक हम प्यार बिल्कुल प्यार मिलना चाहिए बच्चों से, कोई दो राय नहीं। अबोध है ये बच्चे, जिस तरह से हम डालेंगे इनको वैसे होते जाएंगे। परंतु आज सब तरह की जनरेशन नहीं है। आज पेरेंट्स के एक एक बच्चा हो गया, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई। तो वो सोचता है मेरे तो एक बच्चा है, उसका पक्ष लेता है। अब वो पढ़ेगा क्यों? क्योंकि वो तो माँ बापों को लाडला हो गया, इसलिए वो दूर जा रहा है एजुकेशन से। एक ये मोबाइल, जब से मोबाइल चला है हमारा, जब से इन बच्चों में उस मोबाइल की लत ज्यादा हो गई। पहले सिर्फ एक टीवी दूरदर्शन आता था, जिससे कि उससे शिक्षाप्रद ही चीजें आती थी, बच्चे वो ही देख पाते थे। आज प्राइवेट न्यूज चैनल इतने हो गए जिनको देखकर बच्चा उनको टीवी को ज्यादा देखना पसंद करता है और मोबाइल को चलाना ज्यादा पसंद करता है। आज वो पेरेंट्स आते हैं, हमारी पीटीएम होती है, उसमें पेरेंट्स आके कहता है
कि साहब बच्चा मोबाइल चलाता, मानता नहीं। जब वो पेरेंट्स की नहीं मान रहा, तो जब स्कूल यदि उसको समझाता है, तो हम जब भी उसको टाइट करते हैं तो पेरेंट्स का तुरंत फोन आ जाता है कि आप सर साहब समझा ही देना, इसको धमकाना मत। जो पेरेंट्स डर रहा है तो स्कूल तो डर ही डरेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आज पेरेंट्स और जबकि तीनों का एक कम्बिनेशन होना चाहिए, छात्र, स्टूडेंट, टीचर और पेरेंट्स, ये तीनों मिलकर के यदि सहयोग करते हैं, एक होते हैं, तो निश्चित बानसूर का क्या पूरे देश का जो स्टूडेंट है बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच सकता है। हमारे देश के जितने भी बुद्धिजीवी हैं, जिनके दिमाग है, सबसे ज्यादा टैलेंट है तो देश के अंदर, भारत के अंदर है, विदेशों में नहीं है। परंतु आज विदेशी हमारे जो टैलेंट की मानते हैं उसको कि इसमें कोई दो राय नहीं, भारत में जो इंटेलिजेंस है बच्चों में किसी में नहीं है, परंतु उसका सही सदुपयोग हो, उन बच्चों को सही रास्ता मिले, उनको सही मार्ग मिले, तब वो बच्चे ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं। निश्चित आज मुझे गर्व है, जब मैंने उस समय स्कूल खोला, उस समय के आज मेरे बच्चे जो आज से 15 साल पहले का जितने भी स्टूडेंट मेरे निकले, 90% अपने बिजनेस में सेट हैं, गवर्नमेंट सर्विस में। आज एक 4th क्लास से लेकर के आईएएस तक मेरे स्टूडेंट बन चुके हैं। आज एक जवान सिपाही से लेकर के आईपीएस तक मेरे स्टूडेंट हैं। आज ऐसा कोई विदेशी में देश नहीं जिसमें आज एसएमएस का बच्चा सर्विस नहीं कर रहा है, या अपने मकान तक, इंग्लैंड में, अमेरिका में मेरे स्टूडेंट उन्होंने मकान बना लिए। पर जो सम्मान आज हमारे से 15 साल पहले, 20 साल पहले जो पढ़ के छात्र गए, वो इतना सम्मान देते, आज के युवा जो छात्र आ रहे वो सम्मान ही नहीं देते। सर, मैं इसी बीच ये पूछना चाहूंगा कि जब वो दौर था, जब खेल विद्यालय का हिस्सा हुआ करते थे, कहने का मतलब उस वक्त एक विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास विद्यालय ही करता था। अब अगर आपको खेल चाहिए तो आपको अलग से कोचिंग लेनी पड़ेगी, इस पर आप क्या कहें? निश्चित है, जब हमारा मिडिल स्कूल था, हमने जनरल चैंपियनशिप जीती, ऐसा कोई गेम नहीं था। मेरे बच्चे नेशनल तक, गोला फेंक में नेशनल गया, बैडमिंटन के अंदर नेशनल गए, हमारे स्टेट जीता है। मगर आज वो परिवर्तन आ गया। आज सोच अलग है कि यदि हम इसको इस कोचिंग में डालेंगे तो ही बच्चा हमारा गेम सीख सकता है। अलग अलग टैलेंट बन गए, इसके अलग अलग विभाग बन गए। क्रिकेट का अलग है तो वहां डालोगे साहब, तो उसकी पढ़ाई से वो वंचित हो गया और बच्चा उस खेल के अंदर गया। मगर उसके साथ शिक्षा भी तो जरूरी थी, वो नहीं ले पाया। ये एक डबल खर्चा हो गया पेरेंट्स को, जबकि स्कूल में सारी गतिविधियां सिखाई जाती, परंतु पेरेंट्स की सोच बदल गई। सर देखो, वो पेरेंट्स की सोच ये ठीक है, लेकिन हम ये कहें कि अगर मान लीजिएगा आप हैं या और भी कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, वो तो पीटीआई रख रहा है, भाई फिजिकल ट्रेनर रख रहा है, स्पोर्ट्स ट्रेनर रख रहा है, लेकिन सरकार के बहुत सारे विद्यालय ऐसे हैं, सरकारी विद्यालय, जहां पीटीआई नहीं है, तो वहां बच्चे क्या करेंगे? नहीं, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं। ये सत्य है कि हर स्कूल के अंदर पीटीआई उपलब्ध नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल में भी नहीं है और सब प्राइवेट स्कूलों में भी नहीं कह सकता कि सब में हो। जैसे मैंने, मेरे इंग्लिश मीडियम में 3 पीटीआई लगा रखे हैं, हिंदी मीडियम में 2 पीटीआई काम कर रहे हैं। इसी प्रकार यदि सरकारी विद्यालय में सब में पीटीआई हो जाए तो निश्चित है बच्चे आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो पीटीआई का होना अत्यावश्यक है, इसलिए वो इस कोचिंगों में जा रहे हैं। सर, एक चीज और देखने को मिल रही है, पहले जो आज जो कह रहे हैं कि शिक्षा कम और बैग भारी हो गया है, तो मतलब बच्चों को देखते हैं तो नहीं, ऐसा है कि बैग भारी नहीं है, कि शिक्षा के साथ जितनी उसको वर्कबुक, जितनी किताबें, तो 4 विषय तो हैं, 6 विषय हैं, और सीनियर क्लास के अंदर 5 विषय हैं, तो 5 विषय की 5 पुस्तकें जो गवर्नमेंट ने लागू कर रखी है, उसके साथ 10 कॉपियां बन जाती हैं, तो वजन तो होगा ही ना। तो वो ज्यादा वजन नहीं होता, 2.5 किलो से 3 किलो का ज्यादा वजन होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। नहीं सर, अभी बीच बीच में ये मांग उठती रहती है, लोग ये कहते हैं कि प्राइवेट स्कूलें जो हैं वो गवर्नमेंट सिलेबस को हटा करके खुद का सिलेबस देती हैं। नहीं, गवर्नमेंट वो ऐसा कोई बड़ी संस्थाएं कोई करते हो तो अलग है बात। नहीं, हमने यहाँ बानसूर क्षेत्र के अंदर तो 95% बुकें हमारी सिर्फ गवर्नमेंट की चलती है। बाकी जैसे जीके है जो गवर्नमेंट की नहीं चला रखी गवर्नमेंट ने, ये ईवीएस है वो गवर्नमेंट ने नहीं लगा रखी, बाकी जाके सामाजिक ज्ञान लगी हुई है वो चल रही गवर्नमेंट की, हिंदी वही है, मैथमेटिक्स वही है, ये सारी विषय वही चल रही। सर, इन चीजों के साथ साथ मैं कहूंगा, अभी देखने को मिल रहा है हम लोगों को कि आज का जो युवा है वो अपराधीकरण की तरफ बढ़ रहा है, और आप देख रहे हो बानसूर में भी ऐसे उदाहरण मिले हैं,
फायरिंग जैसे मामलों में 18-18, 19-19 साल के लड़के, 20-20, 22-22 साल के लड़के लिप्त पाए गए हैं, तो इनको आप कैसे नजरिए देखते हैं, क्योंकि आप एक शिक्षक हो? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। आज जो परिवर्तन युवाओं में आया है, ये बहुत बड़ा परिवर्तन आया है कि आप जरा सा किसी बच्चे को, आपने किसी बच्चे ने भी आपस में धमका दिया तो उसके 5 बच्चे उसके साथ आ जाते हैं और उसको पीटने के लिए। ये क्रिमिनल टाइप का, ये जो मोबाइल पे इस तरह के जो अलग अलग बने हैं गेम्स, उन गेमों को देख देख करके बच्चे में परिवर्तन आया है। वो गेम नहीं देखते इस तरह के कि सुसाइड करो तो सुसाइड कर, इस तरह के गेम जिन पर गवर्नमेंट ने रोक भी लगाई है, और यदि उन पर ये रोक नहीं लगाई जाएगी तो निश्चित बच्चे क्रिमिनल होते चले जाएंगे। एक पेरेंट्स सिर्फ स्कूल के पीछे बच्चों को छोड़ रहा है, क्यों 24 घंटे होते हैं, स्कूल में बच्चा 5 घंटे रहता है। यदि पेरेंट्स शाम को आधा घंटा भी यदि बच्चे के साथ बैठे, आज स्कूल गया, क्या क्या होमवर्क मिला, सब टीचर आए थे क्या, किस विषय का टीचर नहीं आया, क्या किया, अपनी पत्नी से आकर के वो बात करे, बच्चा छुट्टी से कितने बजे आए घर पर, ये सारी यदि पेरेंट्स ये जानकारी ले ले उसका पिता, तो निश्चित बच्चा लाइन पर रहेगा। मगर पेरेंट्स को आज टाइम नहीं है, दोनों मियां बीबी या तो कमाने में लगे हुए हैं या बिजनेस में लगे हुए हैं। बच्चा क्या कर रहा है, किसके साथ उसकी दोस्ती कैसी है, उसकी उठ बैठ कैसी है, इसका ध्यान यदि वो नहीं दे पा रहा, जिसके कारण बच्चे आज क्रिमिनल होते जा रहे हैं, आउट होते जा रहे हैं। तो सीधा सा यही है कि हमें यदि अपने बच्चों का भविष्य देखना है तो पेरेंट्स को जागरूक होना। बिल्कुल, कि यदि पेरेंट्स जागरूक नहीं होगा, एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती। माता पिता यदि बच्चे को समय देंगे तो निश्चित बच्चा लाइन पर जाएगा, और यदि माता पिता ने समय नहीं दिया तो बच्चा पटरी से उतरेगा और वो यकीनन होता चले जाएगा। नहीं, मैं ये कहूं कि यदि आप संक्षिप्त में कहें कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने क्षेत्रवासियों को कि भाई आज हमारे भविष्य बच्चे जो हैं उनके भविष्य में इस तरह के बदलाव या उनको इस तरह सपोर्ट करें ताकि वो अच्छे रास्ते पे चलते रहे। आज का युवा कल देश का नागरिक बनेगा, और निश्चित है कि ये भावी पीढ़ी है जो देश का संरक्षण है, ये देश के रक्षक हैं। इनको यदि अच्छे संस्कार मिले, अच्छे संस्कार लें, माता पिता उनको समय दें, माता पिता उनसे दुख सुख की बात करें, उनसे बैठकर सारी बातें शेयर करें, तो निश्चित बच्चा लाइन पर जाएगा और माता पिता का नाम रोशन करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। क्षेत्र का नाम करेगा, और यदि माता पिताओं ने और साथ में शिक्षक ऐसे ज्ञान दे, उन्हें शिक्षा दे जिससे कि भविष्य में बच्चा लाइन पर चले, साथ में माता पिता जुड़ गए तो निश्चित है बच्चा ऊंचाई पर पहुंचेगा। और यदि माता पिताओं ने समय नहीं दिया तो बच्चा जो आज उतरता जा रहा है, इससे भी ज्यादा हालात खराब होंगे यदि माता पिता ने अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दिया तो। जैसा कि अब हमने आपके सामने शिक्षाविद डॉक्टर शशिकांत बोरा जी से आपको रूबरू करवाया, और आपको इनके विचारों से आज की जो हाल ही की जो स्थिति है, जो विद्यार्थियों को लेकर के, उनकी समस्याओं को लेकर के, उनके समाधान को लेकर के आप इन्होंने बताया आपको। और हम ये चाहेंगे कि हमारे देश का जो भविष्य है वो उज्जवल हो, और बच्चे ऐसा कोई काम ना करे, ऐसा कोई कृत्य ना करे जिससे कि देश आगे बढ़ने की बजाय पिछड़े। और यही चाहेंगे कि हमारा देश भारत पहले भी शिक्षा के लिए गुरु की पहचान रखता था, और वो आज भी रखे, भविष्य में भी रखे। हम यही करते हैं और सभी से यही चाहते हैं कि वो अच्छे से पढ़ाई करें और अच्छे से देश का नाम रोशन करते रहें। धन्यवाद।